हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो मेरा ये वीडियो है, जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वह बहुत ही खास है। खास करके उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप चर्च जाने वाले व्यक्ति हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये एक जानकारी देना चाहती हूँ जो हर एक विश्वासी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए इन सारी बातों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं, विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास तो करते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और प्रार्थना भी कर रहे हैं। लेकिन जब वे अपने जीवन को जीते हैं तो उनके रोज़मर्रा के जीवन है, जो प्रतिदिन जीवन वो जीते हैं, उस जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे उनको बचने की आवश्यकता है। लेकिन कई बार आपको जानकारी नहीं होने की वजह से आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो कि बाइबल के आधारित पर नहीं है। और ऐसे में होता क्या है कि एक विश्वासी चर्च तो जा रहा होता है, उसे तो ये लगता है कि हाँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल बाइबल के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। लेकिन आपके खुद के व्यक्तिगत जीवन के द्वारा कुछ ऐसी बातें जो आप अनजाने में ही कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि बाइबल में उनके बारे में क्या लिखा गया है। और आप उस कामों को जब करते हैं तो आप क्या होता है कि बाइबल के वचन के विरोध में चले जाते हैं। और जब बहुत सारे लोगों को बाद में ये पता चलता है कि भाई हमने तो ये गलत कर दिया, तो वे पछताते हैं कि हमें काश ये पहले पता होता। तो मैं आज आपके बीच में एक और इसी विषय में बात करना चाहती हूँ। हर एक विश्वासी के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अक्सर ये सुना होगा कि जो लोग चर्च जाते हैं वे लोग केवल परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जिस परमेश्वर ने सृष्टि बनाई है, जिस परमेश्वर ने संसार को, आपको और हमको बनाया है, केवल एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। मसीह लोगों के लिए कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। बहुत सारे परमेश्वर मसीह लोगों के लिए नहीं हैं, केवल एक ही परमेश्वर मसीह लोगों के लिए है। लेकिन हम सभी लोगों को, जिन्होंने मसीह यीशु के अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, हम सभी लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है। हम पहले प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, इसलिए बाइबल में लिखी हुई बातें हमें पहले से नहीं पता थी। परंतु जब हमने प्रभु यीशु को जाना और उसको पहचाना और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद धीरे धीरे हमें बाइबल के वचनों को सीखने और समझना है, कैसे एक मसीह को व्यक्तिगत जीवन जीना चाहिए। आइए मैं आज आपको बताने वाली हूँ मूर्ति पूजा के विषय में। बहुत सारे लोगों का ये पूछना है कि हमें मूर्ति पूजा का जो प्रसाद होता है, उसका चढ़ावा होता है, या जो प्रसाद हम उनको चढ़ाते हैं वह हम खा सकते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह भाई बहन लोग हैं जो पहले तो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, उस समय वे ये सब चढ़ावे को खा लेते थे। लेकिन अब जो मसीह में आ गए हैं तो बहुत सारे लोग उनके प्रसाद देते हैं, तो उनका क्या करना चाहिए? क्या वो प्रसाद ले लेना चाहिए, खा लेना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इसके विषय में बाइबल हमें क्या बताती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बुनियादी चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। तो एक वचन आपके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि आपको प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, उसका 20 अध्याय और उसकी 1 आयत को, जहाँ तीसरी आयत में लिखा है, 3 आयतों को जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। ये परमेश्वर की वो आज्ञा है। परमेश्वर ने जो मिस्र के लोगों में से, जब वह इजरायली लोगों को निकाल कर ले जा रहे थे, उन्होंने उनको एक आज्ञा दिया था कि तुम जो मिस्र में करते थे वह तुम अब मत करना। तुमने वहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं को देखा, बहुत सारे देवी देवताओं की आराधना की जाती थी, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ, तुम्हारा एक ही ईश्वर है और वो मैं हूँ। इसलिए तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। यानी संसार का हर एक ईश्वर बाकी सब मनुष्य के द्वारा बनाए हुए चीज़ है। इसलिए उन्होंने बताया कि एक ही को छोड़ दूसरे को नहीं मानना। वही आज्ञा आज हमारे लिए भी लागू है
ऐसा नहीं है कि वह इज़राइल के लोगों को कहा गया था, वह सभी मानव जाति के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन सभी के लिए ये बात लागू होती है कि एक ही परमेश्वर है और परमेश्वर को छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, बाइबल कभी भी उन लोगों के लिए कोई बात नहीं कहती, परंतु बाइबल में लिखी हुई हर एक आज्ञा, हर एक बातों को जो वह मसीह लोगों के लिए हैं, जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर जो बात लिखा है कि तुम मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना, इसका अर्थ क्या है कि हमें परमेश्वर की सेवा किसी और परमेश्वर को नहीं मानना। अब बात आती है कि क्या जो लोग दूसरों को ईश्वर मानते हैं या उन लोगों के ईश्वर दूसरे हैं, वे जब आपके ईश्वर की आराधना करते हैं, अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, परंतु वे अपने ईश्वर को मानते हैं और जब वे मूर्ति पूजा करते हैं तो प्रसाद चढ़ाते हैं। और उस समय क्या होता है कि बहुत सारे मसीही लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, वे हमारे पड़ोसी हैं, हमें प्रसाद देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस समय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, बाइबल बिल्कुल क्लियर बताती है। बाइबल में लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। इसका अर्थ क्या है कि एक विश्वासी को जब वह विश्वास में आ जाता है, उसे दूसरे ईश्वर को मानने की ज़रूरत नहीं है। और जब कोई व्यक्ति दूसरे ईश्वर की आराधना कर रहा है, उसका प्रसाद चढ़ा है, तो भी हमें उस प्रसाद को खाने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, एक विश्वासी व्यक्ति प्रसाद नहीं खा सकता अगर उस व्यक्ति को पता है कि ये प्रसाद है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी ने कुछ खिलाया या किसी ने आपको निमंत्रण दिया अपने घर पे और अपने खाने के भोजन के लिए, लेकिन आपको पता नहीं है कि वह जो भोजन आप खा रहे हैं वह मूर्ति के सामने चढ़ाया हुआ है भोजन है और आपने अचानक गलती से खा लिया, आपको पता ही नहीं चला। ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपको उस बारे में पता ही नहीं था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि ये भोजन आपको दिया है वह मूर्ति पूजा का भोजन है या चढ़ावे का प्रसाद है, तो उस हालत में एक विश्वासी को कभी भी उस भोजन को ग्रहण करना नहीं चाहिए। यानी कि जो चीज़ आपको पता है अगर वह चढ़ावे की है तो वह चीज़ आपको नहीं लेनी है, आप उस चीज़ को नहीं ग्रहण करना, उसने बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। ये बाइबल के आधार पर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उन बातों को आप सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, अगर पहले कुरिन्थियों की किताब और उसका आप 10 अध्याय की 27वीं आयत को पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर साफ देखते हैं कि लिखा है, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 27, यदि अविश्वासी में से तुम्हें कोई नेवता दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। 28 में लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि यह मूर्ति को बलि की हुई वस्तु है तो उसे बताने वाले के कारण और विवेक के कारण ना खाओ। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो मसीह में नहीं है वह आपको नेवता देता है, बुलाता है खाने के लिए, तो जो कुछ भी आपको दिया है आप बिना पूछे आराम से, आपके अगर मर्जी है तो आप खा सकते हैं। लेकिन देने वाला व्यक्ति अगर आपको बताता है कि भाई ये जो आप खा रहे हैं ये प्रसाद है, या आपको पता चल जाता है कि वह व्यक्ति जो दे रहा है वह प्रसाद है, तो उस हालत में आपको वो प्रसाद नहीं खाना है। ये तो चीज़ें बाइबल में वचनों की से हमने समझा, लेकिन अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा वचन में क्या लिखा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको प्रसाद बिल्कुल नहीं खाना है, ना लेना है। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हम ले लेते हैं लेकिन खाएंगे नहीं। मेरे प्रियो, आपको जिसने भी आपको प्रसाद दिया है उसको बताना है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम प्रसाद नहीं खा सकते। जब आप उसको प्यार से समझाओगे, अगली बार वो आपको नहीं देगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सब आपकी बात को समझेंगे, इसलिए सच्चाई बताइए लोगों को। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, इस वजह से नहीं खा सकते। बाइबल में हमें इसी का सिंपल सी बात बताई गई है। एक विश्वासी को मूर्ति पूजा के सामने चढ़ाई हुई वस्तु को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है।
तो मैं विश्वास करती हूँ कि इन बातों के बाद आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि मूर्ति पूजा का जो प्रसाद है वे आपको नहीं खाना है। इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।